वाराणसी जो हमारे साहित्य, संस्कृति और हमारी कला की राजधानी है, दुनिया का जो प्राचीनतम शहर और जीवंत शहर है हमारा काशी, उसमें माँ सरस्वती की ये पावन सरस्वती की नदी, ज्ञान की जो त्रिवेणी है हमारी, प्रयागराज की तरह काशी में निरंतर बहती रहती है साहित्य की धारा। आज उसकी एक प्रथम जो हम लोग धार में गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हमारे वाराणसी के बड़े गज़लकार, गीतकार, साहित्यकार भाई प्रसन्न चतुर्वेदी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी जी के आवास पर हो रही है काव्य गोष्ठी, जिसकी अध्यक्षता के लिए मैं अपने बड़े भाई जौनपुर के साहित्यकार बड़े भैया आलोक द्विवेदी जी से चाहता हूँ सब लोग अनुमोदन करें। बड़े भैया व्यवस्था कर रहे हैं। वाराणसी में विभिन्न पदों पे रहने के बाद वित्त एवं लेखाधिकारी पद से सेवानिवृत्त व्यंग्यकार, गीतकार, साहित्यकार और बेचैन आत्मा के रूप में साहित्य सृजन करने वाले एक बड़े व्यंग्यकार के रूप में स्थापित बड़े भैया देवेंद्र पांडे जी, मैं चाहता हूँ आज के मुख्य अतिथि रूप में हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही प्रिय बड़े गजलकार भाई पुष्पेंद्र अस्थाना जी हैं। मैं चाहता हूं उनका पुष्प जी का स्वागत किया जाए। इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में संतोष कुमार प्रिय जी जो हमारे आशु कवि हैं, हमारे प्रिय अनुज हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे गीत, गजल और अनुवाद करने के एक सशक्त हस्ताक्षर उदय प्रताप सिंह इंटर कॉलेज के अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव शरद जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिनके घर पे ये गोष्ठी हो रही है, आदरणीय श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी जी और भाई प्रसन्न चतुर्वेदी जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है उनके घर पे। और मैं चाहता हूं कि अभी इस गोष्ठी को विधिवत संचालित करने का दायित्व मेरे अनुज डॉक्टर शरद श्रीवास्तव या प्रसन्न चतुर्वेदी आपस में संभालें और आगे बढ़ाएं। समझ लें। शाश्वत संस्कृति मंच के इस मासिक काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में अध्यक्षता का भार प्रसिद्ध गीतकार जौनपुर से पधारे आदरणीय श्री आलोक द्विवेदी जी संभाल रहे हैं। उनके साथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध व्यंग्यकार देवेंद्र पांडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पहली बार पधारे पुष्पेंद्र अस्थाना जी का स्वागत है, जो एक अच्छे गज़लकार हैं। एक बड़े गज़लकार गीतकार के रूप में प्रसिद्धि पा रहे आदरणीय शरद श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ हम सभी के बड़े भाई आदरणीय श्री कंचन सिंह परिहार जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस जो सारे कार्यक्रम की संयोजिका हैं कंचन लता चतुर्वेदी, उनका भी स्वागत है कि वो इस कार्यक्रम में आयोजन करने के लिए उत्सुक थी और ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज ये अचानक कार्यक्रम बना। परिहार जी ने एक गीत मुझे भेजा सुबह 7 सवा 7 के आसपास। मैंने देखा तो मेरे मन में अचानक यही आया कि इसके लिए तो एक गोष्ठी होनी चाहिए कि आप सुनाइए। और फिर मैंने तुरंत आपको फ़ोन किया। उसके कुछ देर बाद हम लोगों ने आपस में बात किया कि हो जाए क्या हर जाए, आज छुट्टी की तरह ही है। तो फिर विचार बना, फिर मैंने परिहार जी से बात किया, आपसे बात किया, फिर आलोक जी से बात किया और देवेंद्र जी से, प्रीत जी से,
और फिर पुष्पेंद्र अस्थाना जी को तो मैं फ़ोन कई बार कर रहा था, लेकिन उस समय नहीं लगा। बाद में आपने फ़ोन किया तो मैंने बताया। तो केशव शरण जी भी आने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अचानक आते आते उनको रुक जाना पड़ा। वो चल चुके थे, लेकिन उनकी माँ कुछ समस्या थी तो फिर वो रुक गए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में चाहता हूं कि परिहार जी अपने सरस्वती वंदना से इसकी शुरुआत करें। आजकल उनकी सरस्वती वंदना काफ़ी चर्चा में है और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, खासतौर से छंदों में। तो उनका स्वागत है। आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे बड़े भैया आलोक जी, मुख्य अतिथि देवेंद्र पांडे जी और अन्य उपस्थित सभी साहित्यकारगण, कुशल संचालक और व्यवस्थापक भैया चतुर्वेदी जी का पूरा परिवार जो साहित्यिक साधन में लगा हुआ है। सबसे पहले मैं माँ वीणा वादिनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। माँ की कृपा से कुछ भाव पुष्प सवैया के रूप में जो सृजित हो सके हैं, माँ की कृपा से माँ को उनके चरणों में मैं निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कि जीवन दीन लुटाई अकारण सारदो देवी कृपाय भूकी जय। क्या बात। जानत हो कछु भक्ति नहीं पर पोत पुकारत मातु पसी जय। निरही छिरही भेदु बतावहु मानस तारन को कसी दीजय। ज्ञानु विराग व भक्ति भरो और भक्तन का मनु पावन कीजय। ज्ञानु विराग व भक्ति भरो और भक्तन का मनु पावन कीजय। कोटिन सूरज चंद्रो तेजो दिखे मुखो शीतलता उजियाराम। नास कियो छनो माही निशाचरो देवन ने जब मातु पुकाराम। हे गिरु जग जो मातु भवानी पुकारत कंचन संकट टाराम। तीनहु लोकन में नित पूजित हे जग मातु प्रणाम हमारा। तीनहु लोकन में नित पूजित हे जग मातु प्रणाम हमारा। और हम लोग काशी में हैं जी। तो बाबा विश्वनाथ जो हम लोगों के यहाँ के अधिपति हैं, सृष्टि के हमारे विश्वनाथ हैं, उनके चरणों में एक पुष्प अर्पित करता हूँ। किसी सो जटालटो गंगो तरंगो सुकंठो भुजंगो सजे जनु माला। सीसो जटालटो गंगो तरंगो सुकंठो भुजंगो सजे जनु माला। राम स्वरूप विराजत है गुरु भाल सुशोभित चंद्रो निरालाम। हे गिरुजापति हे जगोदीश्वर दान शिरोमणि दीन दयाला। कंचन द्वारो पड़ा शरणागतो भक्ति भरो निज शंभु कृपाला। कंचन द्वारो पड़ा शरणागत भक्ति भरो निज शंभु कृपाला। हर हर महादेव। दो राउंड में करते हैं ना। एक राउंड क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अभी आपने ये सरस्वती वंदना आदरणीय कंचन सिंह परिहार जी से सुनी और इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले कंचन सिंह परिहार जी के बाद कंचन लता चतुर्वेदी को आवाज देना चाहता हूं और मैं अपनी इन पंक्तियों से आवाज कंचन बिल्कुल देना चाहता हूं। बिल्कुल। कंचन से शुरुआत हो रही है दोनों कार्यक्रमों की। अपनी कुछ पंक्तियों से बुलाता हूं मैं कि नजर उनसे कभी जब मिल गई है, नजर उनसे कभी जब मिल गई है,
कली दिल की हमेशा खिल गई है, वाह कली दिल की हमेशा खिल गई है, रूमानी मन है। और निगाहें बात सारी कह रही हैं, हाँ निगाहें बात सारी कह रही हैं, लबों की पंखुड़ी अब सिल गई है। अच्छा लगता चतुर्वेद। वाह वाह क्या ज्ञान है बाबा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कलम तोड़ दिया आपने, हाँ, कलम तोड़ दिया। वाह, ये थोड़ा सा नीचे करो। थोड़ा सा नीचे। ठीक है। एकदम मुंह पर मत लगाया। हाँ, बस 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 ठीक है, सही दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। देख रहा सही है। अब जरा, ठीक। सर्वप्रथम सरस्वती माँ को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और जो नए साल में मेरा क्या ख्वाहिश है, वाह पहले एक कुंडलिया उस पर सुना वाह, देती हूँ। स्वागत है। काश अचानक लोकप्रिय हो जाऊं भगवान, अरे वाह वाह, हो गई आप। काश अचानक लोकप्रिय हो जाऊं भगवान, अब मेरा साक्षात्कार हो, मिले बहुत सम्मान, वाह मिले वाह। बहुत सम्मान, सुखद हो भाग्य हमारा, हाँ, कंचन की है चाह मुझे जाने जग सारा। वाह अब करो प्रगति है ईश, घटे घटना कल्याणक, हाँ, आ मिले बड़ा सम्मान एक दिन मुझे अचानक। वाह, बहुत सुंदर है बाबा। निगाहों की बात हुई है तो मैं भी थोड़ा उसी हाँ, और क्या, बिल्कुल। एक गजल है हाँ, कि उसकी आंखें बोलती हैं क्या, हाँ, उसकी आंखें बोलती हैं क्या, राज दिल के खोलती हैं क्या, वाह उसकी आंखें बोलती हैं क्या, राज दिल के खोलती हैं क्या, क्यों मोहब्बत में हुई नम ये, क्यों मोहब्बत में हुई नम ये, प्यार दिल का तोलती हैं क्या, वाह वाह, कि मुस्कुराती जब आंखें उसकी, मुस्कुराती जब आंखें उसकी, दिल किसी का मोलती है क्या, वाह, मुस्कुराती जब आंखें उसकी, दिल किसी का मोलती है क्या, जब सजाती स्वप्न ये आंखें, जब सजाती स्वप्न ये आंखें, मुग्ध होकर डोलती हैं क्या, वाह, जब सजाती स्वप्न ये आंखें, मुग्ध होकर डोलती हैं क्या, खूबसूरत खुशनुमा आंखें, खूबसूरत खुशनुमा आंखें, सोम रस भी घोलती हैं क्या, अरे नहीं, अभी गाना अभी सुनाइए। अभी तो कुछ नहीं, शुरुआत है ये तो। आओ मिलके जी ले हम तुम, वाह सुख अमृत रस पी ले हम तुम, वाह, बहुत सुंदर है। आओ मिलके जी ले हम तुम, सुख अमृत रस पी ले हम तुम, 4 दिनों का है यह जीवन, जीमत लेकर मन में उलझन, दुख के बादल शीघ्र छटेंगे, हाँ, रोवेगा तो और फटेंगे, वाह मीत संग आ गपशप कर लें, मीत संग आ गपशप कर लें, दुख के चादर सी लें हम तुम, वाह, सुख अमृत रस पी लें हम, बहुत अच्छा, वाह, और माया तुझको अगर बुलाए, माया तुझको अगर बुलाए, चकाचौंध में यदि उलझाए, हाँ, देना तुम वह छोड़ डगरिया, ये होती सुख छड़िक नजरिया बजरिया, माया तुझको अगर बुलाए, चकाचौंध में यदि उलझाए, देना तुम वह छोड़ डगरिया, ये होती सुख छड़िक बजरिया, वाह, लोभ कपट तर्पण कर मन से, हाँ, कीर्ति प्रतिष्ठा ही ले हम तुम, हाँ, सुख अमृत रस वाह, पी। वाह, क्या कहना है? अंतिम की सत्कर्मों की गठरी बांधे, हाँ, दुर्गम पथ पर जीवन साधे, वाह, सत्कर्मों की गठरी बांधे, दुर्गम पथ पर जीवन साधे, मानवता की चादर तन पर, भौं तान हम चले न तन कर, वाह, तनिक न अवगुण भी ले हम तुम, सुख अमृत रस पी ले हम तुम, आओ मिलके जी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, क्या आह्वान है, बहुत सुंदर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आइए, बहुत अच्छा, स्वागत। बहुत का ये प्रस्ताव है, बहुत अच्छी आह्वान है। बहुत अचानक आप निश्चित रूप से हो गई है। और इसके बाद मैं संतोष कुमार प्रीत जी को आवाज़ देना चाहता हूँ इन पंक्तियों से कि कुहासा देखिए कब तक रहेगा,
कुहासा देखिए कब तक रहेगा, ये सूरज के निकलते ही छटेगा। ये सूरज के निकलते ही छटेगा। और दुखों की धूप चिरस्थायी नहीं है, दुखों की धूप चिरस्थायी नहीं है। इसी के बाद कुछ अच्छा मिलेगा, इसी के बाद कुछ अच्छा मिलेगा। संतोष कुमार जी। हम इस आशावादिता को प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग 9 वर्ष की पहली गोष्ठी में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो 9 वर्ष की आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक नए साल की गीत से शुरुआत करते हैं। वाह। लेकर के कई सवाल नया, लेकर के कई सवाल नया, आ गया पुनः एक साल नया। वाह। गत वर्ष के हर्ष विषाद लिए, ठीक। कुछ खट्टी मीठी याद लिए, आंखों में कल के सपने हैं, होठों पे ये फरियाद लिए। वाह। आए न कोई जंजाल नया, आ गया पुनः एक साल नया। विगत दिनों बहुत कुछ घटनाएं विश्व में घटित हुई कि यह प्रकृति कहीं पर क्रुद्ध न हो, यह प्रकृति कहीं पर क्रुद्ध न हो, अब और कहीं कोई युद्ध न हो। यह विश्व शांतिमय हो सारा, कुछ मानवता के विरुद्ध न हो। बहुत सुंदर। अब चले न कोई चाल नया, आ गया पुनः एक साल नया। हो शब्द शब्द लय छंद लिए, हो शब्द शब्द लय छंद लिए, भावों के हो मकरंद लिए, नित गीत बनाए हम ऐसे, हो प्रीत हृदय आनंद लिए। जीवन का हो सुरताल नया, वाह। आ गया पुनः एक साल नया, आ गया पुनः एक साल नया। बहुत सुंदर, अच्छा है। क्या बात है। और एक नया ही गीत है, हालांकि गीत हमने किसी को दान कर दिया है, हमारा हक नहीं रहा इस पे गीत पे, लेकिन आज सुना देते हैं। उल्टा तो आदमी का है। कि गीतों के दौर थम गए, गीतों के दौर थम गए, शोर का जमाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। बहुत सुंदर। शहरों से दूर कहीं अब भी कोई दुनिया है, शहरों से दूर कहीं अब भी कोई दुनिया है, बसते जहां आज भी होरी धनिया है। उनकी भी पीड़ा को जन तक पहुंचाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। जागी हुई आंखों से देख रहे सपनों को, जागी हुई आंखों से देख रहे सपनों को, अपनी ही दुनिया में ढूंढ रहे अपनों को, अक्सर कोई अपना ही होता बेगाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। जीवन सफर सब अकेले ही करते हैं, फूल तो कहीं सूल राहों में भरते हैं, हंसकर या रोकर सभी से निभाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। आदम की दुनिया में सांप के बसेरे हैं, आदम की दुनिया में सांप के बसेरे हैं, महुवर ले हाथों में घूमते सपेरे हैं, सपनों में अंबर के उस पार जाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। बहुत अच्छा। पर्वत है, झरने हैं, अविरल रवानी है, नदियों की कलकल है, निर्मल सा पानी है, जल से ही जीवन है, सबने ये माना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। धरती है, जंगल है, सागर भी गहरे हैं, धरती है, जंगल है, सागर भी गहरे हैं, जीवन मरण जैसे उठती ये लहरें हैं, जिसकी है लहरें उसी में समाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। फिर से जो क्या जिसकी ये लहरें हैं, धरती है, जंगल है, सागर है, गहरे हैं, धरती है, जंगल है, सागर भी गहरे हैं, जीवन मरण जैसे उठती ये लहरें हैं, जिसकी है लहरें उसी में समाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। जब सुरवलय शब्द के मीत बनते, जब सुरवलय शब्द के मीत बनते, भावों की अभिव्यक्ति से गीत बनते, भावों को प्रीत अपने सुर में सजाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है, एक गीत लिखना है और गुनगुनाना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। क्या कहना बाबा।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस जी। और अब मैं गज़लों की ओर चलता हूँ। पुष्पेंद्र अस्थाना जी पहली बार आए हैं, तो उनको इन पंक्तियों से मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि वे आएँ। कि धूप में हसरतों के साए हैं, धूप में हसरतों के साए हैं, छाँव में हो गए पराए हैं। धूप में हसरतों के साए हैं, छाँव में हो गए पराए हैं। और बात उनकी ही सुनी जाती अब, बात उनकी ही सुनी जाती अब, आसमां सर पे जो उठाए हैं, आसमां सर पे जो उठाए। पुष्पेंद्र अस्थाना जी। स्वागत है भाई, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं माँ को प्रणाम करते हुए इस मंच को भी प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव साहित्यकारों को मेरा आदर यथोचित। जैसा कि नया वर्ष आ गया है, सबसे पहले मैं एक नए वर्ष पर गज़ल रखना चाहूँगा। स्वागत। धनवान यू बलवान व विद्वान बनाए। ये नया साल क्या बनाए? नए साल से कुछ प्रार्थनाएं हैं। धनवान यू बलवान व विद्वान बनाए। धनवान यू बलवान व विद्वान बनाए। सबको ही नया साल ये इंसान बनाए। सबको ही नया साल ये इंसान बनाए। नौ वर्ष के आगाज पे है रब से गुजारिश। नौ वर्ष के आगाज पे है रब से गुजारिश। नौ वर्ष के आगाज पे है रब से गुजारिश। दुनिया में अलग अपनी भी पहचान बनाए। दुनिया में अलग अपनी भी पहचान बनाए। सबको ही नया साल ये इंसान बनाए। हर गांव शहर देश रहे विश्व सलामत। हर गांव शहर देश रहे विश्व सलामत। जो मुश्किलें अब तक रही आसान बनाए। जो मुश्किलें अब तक रही आसान बनाए। सबको ही नया साल इंसान बनाए। क्योंकि हम देखते हैं कि सब कुछ दुनिया में है, लेकिन इंसान की कमी होती जा रही है। कुछ ऐसे भाव रखे गए हैं। इंसान को इंसान ये इंसान ही समझे। इंसान को इंसान ये इंसान ही समझे। सिख हिंदू ईसाई न मुसलमान बनाए। सिख हिंदू ईसाई न मुसलमान बनाए। सबको ही नया साल इंसान बनाए। आगे न होई मानव भगवान का सौदा। आगे न होई मानव भगवान का सौदा।
कोई न कहीं धर्म को दुकान बनाए, कोई न कहीं धर्म को दुकान बनाए, हरगिज नहीं कोई भी करे जुल्म किसी पर, हरगिज नहीं कोई भी करे जुल्म सही पर, हरगिज नहीं कोई भी करे जुल्म किसी पर, अशरफ को ये हैवान न शैतान बनाए, अशरफ को ये हैवान न शैतान बनाए। इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। ये बहुत उच्च श्रेणी का है, लेकिन इंसान और हैवान शैतान बन जाता है कभी कभी। अब लग गया है बंदरों के हाथ मिसाइल, अब लग गया है बंदरों के हाथ मिसाइल, विज्ञान न अब मौत का सामान बनाए, विज्ञान न अब मौत का सामान बनाए। अब तक तो यहाँ आदमी लानत ही बना है, यानी अब शाप बना है। अब तक तो यहाँ आदमी लानत ही बना है, अब तक तो यहाँ आदमी लानत ही बना है। धरती के लिए अब इसे वरदान बनाए, धरती के लिए अब इसे वरदान बनाए। गजल का मक्ता पेश है। आबाद रहे पुष्प महकता रहे गुलशन, आबाद रहे पुष्प महकता रहे गुलशन, आबाद रहे पुष्प महकता रहे गुलशन। नफरत नहीं अब बस्तियां शमशान बनाए, नफरत नहीं अब बस्तियां शमशान बनाए। सबको ही नया साल इंसान बनाए, सबको ही नया साल इंसान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। और अब आइए गीतों की ओर चलते हैं, और मैं आवाज़ देना चाहता हूं डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी को अपने इन पंक्तियों के साथ कि मन हारा तो हार मिलेगी, मन हारा तो हार मिलेगी, मन के जीते जीत मिलेगी, मन हारा तो हार मिलेगी, मन के जीते जीत मिलेगी, और नफरत से नफरत पाओगे, प्रेम करो तो प्रीत मिलेगी। नफरत से नफरत पाओगे, प्रेम करो तो प्रीत मिलेगी, और उत्साही मन हो तो राहें मंजिल तक लेकर जाती हैं। उत्साही मन हो तो राहें उत्साही मन हो तो राहें मंजिल तक लेकर जाती हैं, और मन में यदि उत्साह नहीं है हर इच्छा भयभीत मिलेगी। मन में यदि उत्साह नहीं है हर इच्छा भयभीत मिलेगी। शरद श्रीवास्तव जी अपने गीतों के साथ। स्वागत है। शाश्वत संस्कृति मंच के सुंदर वितान तले 9 वर्ष पर आयोजित आज की काव्य संध्या के समादृत अध्यक्ष, वरीण साहित्यकार, हम सबके अत्यंत आत्मीय और आदरणीय
पंडित आलोक द्विवेदी आचार्य जी, आज की काव्य संध्या को अपने मुख्य आतिथ्य से सतत साधुवाद, शुभाशंसा और सफलीभूत होने की कामना कर रहे चर्चित व्यंग्यकार हम सबके अनन्य और अभिन्न आदरणीय देवेंद्र पांडे जी, मंच पर सम्मुख विराजमान विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आशु कवि, हम सबके सुख दुख के सहभागी आदरणीय संतोष कुमार प्रीत जी, संबंधों की गरिमा को समुन्नत सदैव देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, हम सबको सहेजते हुए, संभालते हुए, संबंधों की तुरपाई करते हुए एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे बीच में सदा हमको संभालता है और निर्देशित करता है, उन भावों के साथ, प्रांजल भावों के साथ, ऐसे हम सबके बड़े भैया कंचन सिंह परिहार जी, गज़लों की दुनिया में कदम दर कदम, मैं कहूँ मैराथन की ओर जो एक नाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आध्यात्म पर निश्चित रूप से एक नई दशा और दिशा देते हुए अपनी रचनाओं में वो ऊर्जा शक्ति संचरित और प्रवाहित करने वाली शक्ति गज़ल के रूप में जो हमारे बीच में बैठी है, उसका नाम है पुष्पेंद्र स्थाना पुष्प जी। आज शाश्वत संस्कृत मंच, जिस मंच की मैं बात कर रहा हूँ, वो गवर्न होता है, शासित होता है, सुसंस्कृत होता है, सुशोभित होता है, सुवासित होता है एक बड़े साहित्यकार से, जिनका नाम है आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी अनक जी। गज़लों में, गीतों में मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मैं जब उनको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ सीखने की स्थिति बन रही है और ऐसा साहित्यकार, ऐसा रचनाकार निश्चित रूप से वो हमारी सराहना का पात्र है। तो ऐसे आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी और उनकी साहित्यानुरागी सहधर्मिणी आदरणीय कंचन लता चतुर्वेदी जी, जिनके दोहों की चतुर्दिक एक धूम मची हुई है और भैया ने जैसा कहा छंदों की, और अभी अभी कितने निर्मल मन से, प्रांजल भाव से, सहज और सरस सहज तरीके से उन्होंने कह दिया कि मेरी आकांक्षा है, अभिप्सा है, अभिलाषा है कि ये वर्ष 2026 मुझे चर्चित कर दे। क्या कहना बाबा, ऐसे कितना अद्भुत लगता है, अनुपम लगता है, अनुदित लगता है, सहज लगता है कि कोई अपने मन की बात कितनी आसानी से अपनी बात अपनों के बीच में सहज ढंग से कह दे। हम शायद जीवन की ओढ़ी हुई गंभीरता को जब लेकर लबादे को चलते हैं तो इतनी सहज बातें हम सहज होकर कह नहीं पाते हैं। वाह, बहुत ऐ महात्मा ब्रह्म। कहीं पढ़ा था कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में कहा गया कि उनका साधारण होना एक असाधारण घटना है। तो हम साधारण होकर के भी असाधारण हो सकते हैं, हम इससे न भूलें। तो मैं प्रणाम करता हूं आपकी सहजता को, सरसता को, सरलता को, सदाशयता को, विनम्रता को, उस विनयशीलता को जिसके वशीभूत होकर के आपने जो कहा हम सबको प्रेरित कर गया। आइए कुछ एक दो मुक्तक देखते हैं, फिर एक गीत, और आप दोनों को समग्रता में समर्पित करता हूं शाश्वत संस्कृत मंच को ये मुक्तक कि तेरे जैसी शख्सियत मैं चाहता हूं। आप दोनों के लिए है। तेरे जैसी शख्सियत मैं चाहता हूं, ज़र्फ तेरे रब से बेशक मांगता हूं। तेरे जैसी शख्सियत मैं चाहता हूं, ज़र्फ तेरे रब से बेशक मांगता हूं, और जाने कब से भीड़ में इंसान गुम है। जाने कब से भीड़ में इंसान गुम है, और तुझमें है इंसानियत में जानता हूँ। तुझमें है इंसानियत में जानता हूँ। क्या कहना है, बहुत सुंदर है। सम्मानित मंच, ऐसे ही हमें लगता है गाड़ी में ही एक ये शेर बन गया। इन दिनों मसरूफियत कुछ इस कदर है, बड़ा बिजी चल रहा हूँ। इन दिनों मसरूफियत कुछ इस कदर है, उलझनों डालूं मैं तुम पर एक नजर, फुर्सत कहाँ। इन दिनों मसरूफियत कुछ इस कदर है, उलझनों डालूं मैं तुम पर एक नजर, फुर्सत कहाँ।
बहुत बढ़िया। वाह। ये बाहर जो परिधान प्रकृति नियत नटी ने ओढ़े हुए हैं, देखिए कंट्रास्ट दिखा रहा हूँ, विडंबना दिखा रहा हूँ। मन के भीतर बसंत हो सकता है, प्रकृति चाहे जितनी हमारे विरुद्ध हो। देखें उस मुक्तक को, देखें कि वासंती मन के उत्सव की, ये प्रसन्न बदन जी और कंचनलता चतुर्वेदी जी दोनों के मन के वासंती मन का उत्सव ही है कि हिमाच्छादित प्रदेश में चारों तरफ हम आपके इस मंच पर आए हुए हैं, आपके वासंती मन के उत्सव में सहभागी होने के लिए। वासंती मन के उत्सव की आज सुनहरी वेला आई, हर्षित आज सदन यह सुंदर जैसे झूम रही अमराई। और कितना मोहक जीवन निर्झर, कितना मोहक जीवन निर्झर, नियत नटी के रूप अनु, और शरद स्वयं में आज अचंबित, अद्भुत यह वसंत ऋतु आई, अद्भुत यह वसंत ऋतु आई। एक और मुक्तक देखें कि आप अगर साहित्य पथ पर हैं, अगर जीवन पथ पर हैं, आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं और साहित्य आपको दे रहा है, आपको उपकृत कर रहा है, तो आप भी कुछ प्रतिदान करिए। उस साहित्य पथ को, साहित्य धारा को, काव्य धारा को कुछ देते रहिए। उस कृतज्ञता के भाव को ही आप ज्ञापित करते रहिए, जिससे आपकी ऊर्जा शक्ति द्विगुणित होती रहे। वो मुक्तक देखें कि साहित्य पथ अभिभूत हूँ, मुझको नेमत जो मिली है। साहित्य पथ अभिभूत हूँ, मुझको नेमत जो मिली है, और सुप्त थी कल तक कली जो आज कैसे वो खिली है। आचार्य जी भी कल परसों बात हो रही थी, तो मुझे लगता है उसी प्रेरणा से मैंने लिखा, साहित्य पथ अभिभूत हूँ, मुझको नेमत जो मिली है, सुप्त थी कल तक कली जो आज कैसे वो खिली है। मान यह सम्मान यह कैसे करूं इसको बयां, मुक्त मन से कह सकूं तो बस तेरी दरिया दिली है, बस तेरी दरिया दिली है। बहुत अच्छा। ये गीत देखें, 2025 में मैंने खोया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी नववर्ष का अभिनंदन होता ही है। कुछ शिकायतें हैं, कुछ गिले शिकवे हैं, और कुछ नवविहान की भी बात है। दोनों का संयोजन है, सम्मिश्रण है ये गीत। आप मेरा इशारा समझ सकते हैं। मीत बनो नो वर्ष हमारे, मीत बनो नो वर्ष हमारे, फिर से कोई घात न करना, घात न करना। गर संत्रास को दोहराओगे, गर संत्रास को दोहराओगे, फिर तो हमें कोई बात न करना, बात न करना। मीत बनो नो वर्ष हमारे, फिर से कोई घात न करना। जाने कितने दंश हैं झेले, देखे हमने लोग अकेले, लोग अकेले, लोग अकेले। और पीड़ा के सागर देखे हैं, पीड़ा के सागर देखे हैं, फिर से कोई प्रतिघात न करना, घात न करना। मीत बनो नो वर्ष हमारे, फिर से कोई घात न करना। दिखलाओ तुम नई किरण को, प्राची में एक नए अरुण को, नए अरुण को। दिखलाओ तुम नई किरण को, प्राची में एक नए अरुण को, नए अरुण को। सुख का नवल प्रभात दिखाओ, सुख का नवल प्रभात दिखाओ, फिर से कोई अब रात न करना, रात न
करना, मीत बनो 9 वर्ष हमारे, फिर से कोई घात न करना। सूचक बनकर 9 विहान के, आस बनो भारत महान के, भारत महान के। सूचक बनकर 9 विहान के, आस बनो भारत महान के, भारत महान के। सुख में कर दो जीवन निर्झर, सुख में कर दो जीवन निर्झर, दुखों की बरसात न करना, बरसात न करना। मीत बनो 9 वर्ष हमारे, फिर से कोई घात न करना। स्वागत वंदन है अभिनंदन, स्वागत वंदन है अभिनंदन। भारत भाल पे होना चंदन, होना चंदन। और शरद कहें बैरी बन करके, और शरद कहें बैरी बन करके, फिर से कोई आघात न करना, आघात न करना। मीत बनो 9 वर्ष हमारे, फिर से कोई घात न करना। गर संत्रास को दोहराओगे, फिर तो हमें कोई बात न करना, बात न करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका 9 वर्ष पर बुलाने के लिए और इतनी शानदार गोष्ठी आयोजित करने के लिए। आदरणीय द्वय, आप सम्मानित बनकर बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर, क्या कहना बाबा, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत अभी आपने शरद श्रीवास्तव जी से सुना। और अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ बड़े भाई कंचन सिंह परिहार जी को इन पंक्तियों से कि नहीं अपना जो तुम कहते हमारा क्या हुआ होता, नहीं अपना जो तुम कहते हमारा क्या हुआ होता, अगर तुम बेवफा रहते हमारा क्या हुआ होता। नहीं अपना जो तुम कहते हमारा क्या हुआ होता, अगर तुम बेवफा रहते हमारा क्या हुआ होता। और बिछड़ते हैं अगर प्रेमी तो दिल में दर्द होता है, बिछड़ते हैं अगर प्रेमी तो दिल में दर्द होता है, अगर हम दर्द ये सहते हमारा क्या हुआ होता। कंचन सिंह बहुत अद्भुत अद्भुत, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर संचालन। बहुत ही ऊंचाई पे काव्य गोष्ठी पहुंच चुकी है। अभी हम लोग डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद जी को सुन रहे थे और बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया। कुशल संचालक महोदय जिस प्रकार की व्यवस्था किए हुए हैं और जिस प्रकार से ये इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोग जब इस प्रकार की पारिवारिक गोष्ठी में बैठते हैं तो हम लोग बड़े बड़े काव्य सम्मेलन से ज़्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं। बिल्कुल। और एक ऐसे वातावरण में, एक पवित्र वातावरण में, एक पारिवारिक वातावरण में जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो हृदय एकदम पल्लवित पुष्पित हो जाता है। तो प्रसन्न पटेल जी का 7 बजे 7:30 बजे फ़ोन आया कि परिहार जी बहुत सुंदर गीत है और लगता है हमको कि आज हम लोग 9 वर्ष में गोष्ठी कर ही लिया जाए। तो हम लोगों का एक बड़ा मंच 700 संस्कृति मंच, जिसको हम लोग हमेशा मतलब अपने बड़े कार्यक्रमों को कराते हैं इस मंच के। तो आज ये गोष्ठी में वही गीत मैं अपने आप सब लोगों को समर्पित करता हूँ। जो जड़ है वो अब आया है, अब बाहर आ रही है। भाव केवल आप सब लोग विद्युत जन है कि जिसको हम लोग खोज रहे हैं युगों से, वो अंतर्मन में रहता है, उस परमात्मा को समर्पित गीत है कि जिसकी माया भ्रमित किए जग, जिसकी माया भ्रमित किए जग, भूल भुलैया है जीवन, खोज रहा हूं जिसे युगों से, वो तो रहता अंतर्मन। क्या
खोज रहा हूं जिसे युगों से, वो तो रहता अंतर्मन। स्वर्ण शिखर ये नदियां सागर, भिन्न भिन्न दिखती घट गागर। स्वर्ण शिखर ये नदियां सागर, भिन्न भिन्न दिखती घट गागर। पर अद्भुत है उसकी रचना, पर अद्भुत है उसकी रचना। एक सा सूरज दिखे सुधाकर। पर अद्भुत है उसकी रचना, एक सा सूरज दिखे सुधाकर। सृष्टि सजग पालक संहारक, निज इच्छा से धरता तन। खोज रहा था जिसे युगों से, वो तो रहता अंतर्मन। खग कलरव ये जल की कलकल, गीत सुनाती कहती प्रतिपल। सबका समय यहाँ निश्चित है, आज नहीं तो जाना कल। सबका समय यहाँ निश्चित है, आज नहीं तो जाना कल। हंसते गाते चले यहाँ से, ऐसा ही कुछ करें जतन। बहुत अच्छा। खोज रहा था जिसे युगों से, वो तो रहता अंतर्मन। बहुत सुंदर। माना पुष्प तुम ही हो माली, माना पुष्प तुम ही हो माली। तुम ही हो सारा भुवन, तुम ही हो सारा भुवन। सोई अंतर्दृष्टि जगा दो, तब तो कर पाऊं दर्शन। सोई अंतर्दृष्टि जगा दो, तब तो कर पाऊं दर्शन। सुंदर है। चेहरा साफ दिखेगा कैसे, पंच तत्व से ढका बदन। क्या बात। चेहरा साफ दिखेगा कैसे, पंच तत्व से ढका बदन। खोज रहा था जिसे युगों से, वो तो रहता अंतर्मन। बहुत बढ़िया। और अंतिम में वाह। अपना भाव, अपनी पीड़ा जो किससे कहें तो उसी से कहना है कि राग द्वेष छल छद्म दंभ का, राग द्वेष छल छद्म दंभ का जाल हटा दो प्रभु मेरा। वाह। चाहे बहुत है मिलन करें हम, वाह, चेतना का विस्तार। चरणों में डारें डेरा। क्या बात है, बहुत अच्छा। चाहे बहुत है मिलन करें हम, चरणों में डारें डेरा। दर दर भटका इतना दौड़ा, दर दर भटका इतना दौड़ा। व्यर्थ समेटा कंचन धन, दर दर भटका इतना दौड़ा। व्यर्थ समेटा कंचन धन। खोज रहा था जिसे युगों से, वह तो रहता अंतर्मन। जिसकी माया भ्रमित किए जग, भूल भुलैया है जीवन। खोज रहा हूँ जिसे युगों से, वो तो रहता अंतर्मन, वो तो रहता अंतर्मन। वास्तव में गजब। हाँ हाँ। आज की इस काव्य गोष्ठी का जो कुशल संचालन कर रहे हैं, जो इस काव्य धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और केवल वाराणसी नहीं, हमारे प्रदेश और देश के प्रतिष्ठित गजलकार, हम लोगों के बहुत ही प्रिय, पेशे से तो एडवोकेट हैं। एडवोकेट का हाथ तो हमेशा दूसरे की जेब में रहता है, लेकिन इतने सज्जनता की प्रतिमूर्ति हैं, जो इतनी सरलता और सहजता के साथ गजलकार एक ऐसी भावना के साथ गीत लिखता है। अध्यात्म में जुड़ा हुआ है पूरा परिवार, इस संस्कृति को, इस भाषा को समृद्ध करने में लगा हुआ है। उस परिवार का मतलब मुखिया हम लोगों का अपना प्रिय अनुज भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी से अनुरोध करता हूं कि आप आएं और अपने हिस्से का रचना पाठ करें और एक गीत अलग सुनाएं, क्योंकि मतलब जो है ताकि 2 गीत आपके होंगे, तब जाके पूरा हो पाएगा मामला। एक गजल हाँ, जो भी है भाई को सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परिहार जी, एक अच्छे काव्य पाठ के लिए और उसके बाद मुझे आमंत्रित करने के लिए भी। देखें, एक रचना दे रहा हूँ कि हमारे देश में पत्थर को भी पावन समझते हैं। हमारे देश में पत्थर को भी पावन समझते हैं। सुमन हैं हम सभी, भारत को हम उपवन समझते हैं। हमारे देश में पत्थर को भी पावन समझते हैं। सुमन हैं हम सभी, भारत को हम उपवन समझते हैं।
और ये देखिए कि कभी सूरज, कभी चंदा, कभी पति तो कभी कन्या, कभी सूरज, कभी चंदा, कभी पति तो कभी कन्या, जरूरी पेड़ का नदियों का भी पूजन समझते हैं। जरूरी पेड़ का नदियों का भी पूजन समझते हैं। कभी सूरज, कभी चंदा, कभी पति तो कभी कन्या, जरूरी पेड़ का नदियों का भी पूजन समझते हैं। क्या कहना, वाह, क्या कहना भाई, वाह। धन्य भारतवर्ष। और विदेशी चाहते हैं लाभ हिंदुस्तान से लेना। विदेशी चाहते हैं लाभ हिंदुस्तान से लेना, समझकर नाग खुद को वो हमें चंदन समझते हैं। समझकर नाग खुद को वे हमें चंदन समझते हैं। विदेशी चाहते हैं लाभ हिंदुस्तान से लेना, समझकर नाग खुद को वे हमें चंदन समझते हैं। और देखें कि भले आए कोई रुत भी, पता उनको नहीं कुछ भी। भले आए कोई ऋतु भी, पता उनको नहीं कुछ भी। वो सावन में हुए अंधे तो बस सावन समझते हैं। वो सावन में हुए अंधे तो बस सावन समझते हैं। भाई, क्या कहना है, अपने ले पे आ गया भाई, वाह, बढ़िया। और ये शेर खास तौर से देखें जो उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। बुरा वे मान जाते हैं अगर बूढ़ा कहें उनको। बुरा वे मान जाते हैं अगर बूढ़ा कहें उनको। वे खुद में भी च्यवन ऋषि का मिला यौवन समझते हैं। बुरा वे मान जाते हैं अगर बूढ़ा कहें उनको। वे खुद में भी च्यवन ऋषि को मिला यौवन समझते हैं। इसी के यही चरित्र यही करने के बुलाए थे। सवेरे सवेरे फोन करके भाई देख लीजिए। जो अपने योगी इसको समझता है वो समझ ले। अंतिम पंक्तियां हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। समझना है आहार तुमको, समझना है अगर तुमको, गलत समझना है अगर तुमको हमारी जिंदगी क्या है। समझना है अगर तुमको हमारी जिंदगी क्या है। बुजुर्गों से अनग मिलना वही जीवन समझते हैं। बुजुर्गों से वही मिलना वही जीवन समझते हैं। ऊपर वाले को इसमें हो गया, समझ गए लोग, वो तस्कीने दिल हो गई, तस्कीने दिल हो गई। यही हमारे देश में पत्थर को भी पावन समझते हैं। सुमन में हम सभी भारत को हम एक ही दौर हाँ, कुछ भी सुनाइए, जो भी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा। कि दिल की जकड़न जाए दवा से, मन की जकड़न कैसे जाए। दिल की जकड़न जाए दवा से, मन की जकड़न कैसे जाए। नफरत की आदत बरसों की इतनी जल्दी कौन भुलाए। इंसान की बात कर रहा हूँ। और देखिए कि जब से हम धरती पर आए आपस में लड़ते रहते हैं। जब से हम धरती पर आए आपस में लड़ते रहते हैं। जर जोरू जमीन का चक्कर आपस में हमको लड़वाए। जर जोरू जमीन का चक्कर आपस में हमको लड़वाए। हमने अब लड़ने की खातिर नए नए ईजाद किए हैं। हमने अब लड़ने की खातिर नए नए ईजाद किए हैं। तीरों तलवारों भालों से
चल कर एटम बम तक आए तीरों तलवारों से, तीरों तलवारों भालों से, चल कर एटम बम तक आए। और लड़ते हैं हम कभी मुकदमा, कभी चुनावी युद्ध किया है। लड़ते हैं हमेशा कुछ न कुछ कारणों से, कि लड़ते हैं हम कभी मुकदमा, कभी चुनावी युद्ध किया है। जब भी ठहरा पानी देखा, जब भी ठहरा पानी देखा, हमने कंकड़ खूब चलाए। जब भी ठहरा पानी देखा, हमने कंकड़ खूब चलाए। और देश मिसाइल छोड़ रहे हैं, कभी कराएं डाटा हैकिंग। ये भी लड़ने के तरीके हैं कि देश मिसाइल छोड़ रहे हैं, कभी कराएं डाटा हैकिंग। इतने से भी जी न भरा तो कोरोना घर घर फैलाए। इतने से भी जी न भरा तो कोरोना घर घर फैलाए। और देखिए कि जन्मों के जो साथ कभी थे, दरक रहे संबंध वही अब। जन्मों के जो साथ कभी थे, दरक रहे संबंध वही अब। पति पत्नी के बीच अदालत, खूब तलाकें अब करवाए। पति पत्नी के बीच अदालत, खूब तलाकें अब करवाए। और अंतिम पंक्तियां कि भाई भाई बहन बहन तो लड़ते ही हैं, स्वाभाविक है। भाई भाई बहन बहन तो लड़ते ही हैं, स्वाभाविक है। लेकिन अनघ पिता माता भी इस युग में अब हुए पराए। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि लेकिन अनघ पिता माता भी इस युग में अब हुए पराए। दिल की जकड़न जाए दवा से, मन की जकड़न कैसे जाए। नफरत की आदत बरसों की, इतनी जल्दी कौन भुलाए। दिल की जकड़न जाए दवा से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रसन्न जी। तो उसी को और अब मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय देवेंद्र पांडे जी को, जो बहुत अच्छे और चर्चित रचनाकार हैं, व्यंगकार हैं, इन पंक्तियों से आवाज देता हूँ कि बहुत आसान है दिल तोड़ देना। बहुत आसान है दिल तोड़ देना, कठिन है दिल से दिल को जोड़ देना। बहुत आसान है दिल तोड़ देना, कठिन है दिल से दिल को जोड़ देना। और अगर मुश्किल ये जीना हो गया हो, अगर मुश्किल ये जीना हो गया हो, नया एक जिंदगी को मोड़ देना, नया एक जिंदगी को मोड़ देना। तो इस काव्य गोष्ठी को भी नया मोड़ देने के लिए मैं आदरणीय श्री देवेंद्र पांडे जी को आवाज दे रहा हूँ। बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी आपने दे दी। तोड़ देना। धन्यवाद प्रसन्न मदन जी। वाह, यहाँ दिल जोड़ने की बात तो रात 3:30 बजे से चल रही है। अच्छा, क्या कंचन जी रात को 3:30 बजे कविता लिख के सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं, दिल जोड़ने की बात कर रहे हैं, और वो दिल जुड़ रहा है अंतर मन में। वाह, धन्य है।
एक अलग हट के सुनाते हैं कविता। स्वागत। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी गजलें सुनाई, खासकर प्रसन्न वदन जी ने तो आज कमाल का गजल सुनाया। एक सुनाता हूँ, शीर्षक है दंश। एक सामाजिक अलग है, पहले सुनाया नहीं हूँ। दंश एक सामाजिक समस्या पर है कि गली के मोड़ पर उजाले में कुतिया ने बच्चे दिए जाड़े में। गली के मोड़ पर उजाले में कुतिया ने बच्चे दिए जाड़े में। क्या सर? गली के मोड़ पर उजाले में कुतिया ने बच्चे दिए जाड़े में, एक दो नहीं पूरे 7 ठंड से बचाती रही वह उन्हें पूरी रात। सब के सब सुंदर प्यारे थे, माँ की आंखों के तारे थे। सुबह तक एक खो चुका था, शायद अल्लाह का प्यारा हो चुका था। बचे 6 सह गई वह कष्ट दूसरा, कोई पास से गुजरता तो गुर्राती, दिन भर यहाँ वहाँ छुपाती, फिर आती हाड़ कपा देने वाली काली रात। बच्चों को चिपकाती अपने स्तन से सारी रात। उफ, रात भर उसका रोना, मुश्किल था हमारा सोना। सुबह तक एक और खो चुका था, शायद किसी का हो चुका था। यमराज ले जाए या आदमी, बच्चे गुम हो रहे थे। कुतिया को गिनती नहीं आती, पर इतना जानती कि बच्चे कम हो रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कातर निगाहों से उन्हीं से मदद की उम्मीद करती, जो अब हल्की गुर्राहट से भी डरने लगे हैं, हाथों में डड़ौकी ले घरों से निकलने लगे हैं। कातर निगाहों से उन्हीं से मदद की उम्मीद करती, जो अब हल्की गुर्राहट से भी डरने लगे हैं, हाथों में डड़ौकी ले घरों से निकलने लगे हैं। दिन गुजरते जाते हैं, एक एक कर पिल्ले गुम होते जाते हैं। एक दिन बर्तन मांजने वाली बताती है, एक दिन बर्तन मांजने वाली बताती है कि कुतिया का सिर्फ एक पिल्ला बचा, उसे भी उठा ले गए पान वाले चचा। एक दिन बर्तन मांजने वाली बताती है, कुतिया का सिर्फ एक ही पिल्ला बचा, उसे भी उठा ले गए पान वाले चचा। मेरी पत्नी पूछती है, पिल्ले को छोड़, तू बता तेरा छोटू आज काम पर क्यों नहीं आया? तेरा छोटू आज काम पर क्यों नहीं आया? वह बताती है, उसका बाप उसे मुंबई ले गया है, वहाँ एक बहुत बड़ा साहब रहता है, अब वह वहीं रहेगा। एक हैजा से मर गया, दूसरा अपने से भाग गया, यही बचा था, इसे भी इसका बाप ले गया। कहते कहते उसकी आंखें डबडबा। मैंने सुना बर्तन मारते मारते बीच बीच में बड़बड़ाती जाती है, कुतिया का सिर्फ एक बच्चा बचा, उसे भी उठा ले गए पान वाले चचा। मैंने महसूस किया एक वफादारी दूसरे निर्धनता का दंश झेल रही है। वाह, क्या वर्णन, बहुत शानदार। आपने आप जिस प्रकार नहीं, एक और एक फाइलों वाला अगर मिल जाए आसानी से, या जो भी सुन आप, एक और सुनिए। वाह, इसी मूड का सुनिए। अच्छा, हाँ, धूप, हवा और पानी। तंग गलियों में नालियों के किनारे बसे एक कमरे वाले घरों में, तंग गलियों में नालियों के किनारे बसे एक कमरे वाले घरों में, खटिए पर लेटे लेटे आदतन समेटते रहते हैं वे। बंद खिड़की के झरोकों से आती गली के नाली की दुर्गंध, कमरे की सीलन सड़ान सब कुछ। अल सुबह दरवाजे का सांकल खटखटाती है हवा, घरों से निकलकर झगड़ने लगती हैं पानी के लिए औरतें। गली में रेंगने लगते हैं दीवारों के उखड़े प्लास्टरों में, भूत प्रेत देव दानों को देखकर गहरी नींद से चौंक कर जगे डरे सहमे बच्चे। पसरने लगती है दरवाजे पर क्षण भर के लिए आकर मरियल कुत्ते सी जाड़े की धूप। पसरने लगती है दरवाजे पर क्षण भर के लिए आकर मरियल कुत्ते सी जाड़े की धूप। गली के मोड़ पर सरकारी नल की टोटी पकड़े बूंद बूंद टपकते दर्द से बेहाल, अपनी बारी की प्रतीक्षा में देर से खड़ी धनिया खुद को बाल्टी के साथ पटक कर धच्च से बैठ जाती है चबूतरे पर। देखने लगती है ललचाई आंखों से ऊंचे घरों की छतों पर मशीन से चढ़ता पानी। देखने लगती है ललचाई आंखों से ऊंचे घरों की छतों पर मशीन से चढ़ता
पलटकर नालियों में गिरकर बहता पानी नाली में तैरते कागज की नाव को खोलकर पढ़ने लगता है उसका बेटा। प्रकृति सभी को समान रूप से बांटती है, धूप, हवा और पानी। क्या बात है, क्या बात है, समान रूप से वाह, धूप, हवा और वाह मनोरंजन भैया, वाह क्या व्यंग है, वाह। वाह भैया, वाह। नाली में अभी आपने देवेंद्र पांडे जी से उनके व्यंग सुने और उनके व्यंग सोचने को मजबूर कर देते हैं। गजब की हाइट है। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय आलोक द्विवेदी जी को मैं इन पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूं कि हमारी कभी जाला कभी मकड़ी हुई है, हाँ, कभी जाला कभी मकड़ी हुई है, हमारी जिंदगी उलझी हुई है। वाह, कभी जाला कभी मकड़ी हुई है, हमारी जिंदगी उलझी हुई है, और सुनहरे दिन सुनहरी रात होगी। अंतिम पंक्तियां डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ वाह, कि सुनहरे दिन सुनहरी रात होगी, अनक उम्मीद ये महकी हुई है, वाह, अनक उम्मीद ये महकी हुई है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आदरणीय वाह। आलोक द्विवेदी जी को, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष में हैं, आवाज देता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से, अपनी आवाज से हम सभी को रसिक्त करें। आदरणीय आलोक द्विवेदी जी। वाह, स्वागत, स्वागत है। काशी के ठीक है। इस महान विश्व तपोभूमि पर एक तपस्वी की कुटिया परम आचार्य मदन मोहन चतुर्वेदी जी की इस तपोकुटी में, तपोवन में आज उनके पुत्रवधू के संयोजन में यहाँ पे आने का अवसर मिला है। एक महान ऋषि को स्मृति करते हुए और इस कक्ष पे हम सभी लोग उनको नमन करते हैं कि जहाँ तुम्हारे चरण पड़े उस धरती का वंदन हो, जो आकाश तुम्हें पा जाए उसका अभिनंदन हो, उसका अभिनंदन हो। श्वास श्वास में वायु प्रभावित, जहाँ भी हो वो श्वास श्वास में वायु प्रवाहित करे जगत मंगल में, करे जगत मंगल में। पाँव पखारे तुझको जो जल, पाँव पखारे तुझको जो जल, वो पाँव पखारे तुझको जो जल, जो पाँव पखारे तुझको जो जल, उसमें हूँ मैं तन में, उसमें हूँ मैं तन में, उसमें हूँ मैं तन में। तू अग्नि प्रज्वलित हुई हृदय में, अग्नि प्रज्वलित हुई हृदय में, करती मुझको पावन, जहाँ तुम्हारे चरण पड़े उस धरती का हो वंदन, उस धरती का है वंदन, उस धरती का है वंदन। पंचतत्वों के वो जो पंचतत्व सा शरीर यहाँ था वो समझते में समाहित हुआ है। और इस काशी के जहाँ पे महाप्रेमी महायोगी शिव ने स्मशान को भी एक श्रृंगार का जो है केंद्र बना दिया। स्मशान भी करते हुए परम प्रेम एक सती के परम की स्थिति को, उस नश्वर उस देह को लेके एक ईश्वर जो है चल रहा है, एक परिकल्पना, और उस मणिकर्णिका को एकदम सिद्ध भूमि बना दिया है। ऐसा ये इस परिकल्पना पे हम सभी साहित्य ऋषियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सब हमारे ऋषि हैं, किसके किसके क्या कहें। और हमारे जौनपुर के बगल के अभी तो सही शुरू करते हैं, एक पुर है सुल्तानपुर, गोमती के किनारे के तट पे, और परमहंस जी के टिकर माफी के एक तपोनिष्ठ लेखक, कवि, गीतकार, शब्द ब्रह्म के उपासक हमारे शरद जी, उनका मैं बहुत नमन, पूरा परिवार ही, कंचन सिंह परिहार भैया,
और जो कि ये कहा जाए कि एक निर्माता है, अगर ज्योतिष के एक लक्षण कहिए, जिधर तिल जिसका होता है, क्योंकि हमने अंग विज्ञान में तो तिल तो निर्माण करता है कि जहाँ भी रहे हैं अपनी सेवा के कार्यों के साथ, ये पता ही नहीं लगता कि इतना बढ़िया वो, और एकदम लग जाएंगे वॉलंटियर की तरह, जहाँ भी रहे कुछ न कुछ एक पवित्रता का निर्माण करते रहे हैं। तो मैं उनका नमन करता हूँ, और उनके बारे में शब्द जो है कहीं कहीं, क्योंकि अपने हैं तो इसलिए शब्द जो है, जैसे अपनों से उधार जब लिया जाता है तो किसी को नहीं दिया नहीं जाता, तो ऐसे उनका हम लोग ले लेते हैं, तो उनका ये शब्द जो है वहाँ पे वो व्यर्थ हो जाते हैं। प्रीत भैया, तो प्रीत भैया जैसा नाम है उनका, संतोष भी हैं और प्रीत भी हैं, और जीवन भी उनका उसी के, तो ये कई कई जो नाम होते हैं वो शब्द के, वो हमने बताया सरस्वती के रूप, उनका जीवन भी प्रीत में है, और संतोष तो खुद हैं स्वयं में, और उसका जीवन भी है। और देवेंद्र भैया ने हमारे जौनपुर में रहे हैं, वहाँ की साधना किया है, एक अद्भुत व्यंग्यकार, और कहा जाए अद्भुत व्यंग्यकार इसलिए कह रहा हूँ कि व्यंग की इस समय जिस व्यंग के नाम पर जैसा जो दिया जा रहा है, उसके पवित्रता के साथ जो है प्रदूषण किया जा रहा है, उस व्यंग का शुद्धिकरण है। इस काशी में जहाँ जहाँ व्यंग को लोग एकदम सतही बना के, फूहड़ बना के, अश्लील बना के, और गंदा बना के, और नंगा बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, देवेंद्र भैया उसकी रक्षा करें, क्या बढ़िया एकदम से पोर्टिंग किया। ये तो अब कहा जाए कि एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का एक व्यंग्यकार हमको मिला हुआ है हमारे बीच में, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और पुष्पेंद्र भैया एक आध्यात्मिक निरंकार मिशन से जुड़े हुए, लेकिन मैं कहता हूँ कि गुरु का तत्व हर ब्रह्मांड में एक गुरु की धूम ये भी है। आचार्य परम, मैं उनको गुरु के रूप में ही, और बड़े उन्होंने इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं कि पूरी काशी भी इस समय ऐसा, तो हम कहते हैं कि अभी तक विलक्षण है। जो रामचरितमानस जैसे 4 जिन्होंने पुस्तक, तो देव ही लिख सकता है, देव ऋषि ही लिख सकता है, ऐसा कोई नहीं। कभी आप देख तो पुस्तकों को मैंने अवलोकन किया, तो मैं तो सोचा अरे अद्भुत, और हमारे बीच में शायद मैं रहा हूँ, लेकिन मेरा इतने लोगों को घूम घूम के दर्शन करता रहा, जाते ही नहीं थे, हाँ जाते हैं, तो मैं घुमंतु आदमी, ऐसे लोगों की जानकारी नहीं था, मैं तो भ्रमणशील व्यक्ति हूँ। कुछ लोग कहते हैं नारद ऋषि का छोटा सा कुछ अंश आ गया और इसके बाद में एक कहा जाए कि सरलता के सहज सरल, और एक ऋषि कन्या, ऋषि पत्नी, ऋषि वधू, ये हमारे बीच में है। तो वैसे कंचन लता को बहुत बहुत मैं वैसे भी शरीर से नहीं रहता हूँ, तो वैसे कहीं भी रहता हूँ मैं आशीर्वाद देता रहता हूँ प्रसन्नता को पत्नी अनघ को, और अनघ जी जैसा नाम है, अनघ ही है, और पिताजी ने भी इनका रखा था, तो नाम तो बहुत बढ़िया प्रसन्न होता है। आज भी देखिए उनको देख के हम लोग प्रसन्नता प्राप्त होती है, जितने भी लोग हैं देखें तो वास्तव में प्रसन्न वदन जी जहाँ पहुँच जाते हैं, ऑटोमेटिक वहाँ प्रसन्नता स्वयं में चली जाती है, क्योंकि निर्मल है, सहज है, भीतर जो है वही, बाहर कोई नहीं। और इस कार्य में रहते हुए भी तो ये हमारे शब्द जो रहे, तो इधर और कुछ नहीं कहूँगा, अभी बाबू जी के समर्पित करते ये सारे कार्यक्रम मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। तो और ये नवीनतम रचना देह में रह कर विदेही, देह में रह कर विदेही, प्रीति का अनुभव किया है, देह में रह कर विदेही, प्रीति का अनुभव किया है, प्रीति का अनुभव किया है। परालौकिक सृष्टि का, परालौकिक सृष्टि की छवि रूप को बांधे हुआ हूँ, परालौकिक सृष्टि की छवि रूप को बांधे हुआ हूँ, मैं महा अनुराग में ब्रह्मांड भी साधे हुआ हूँ, मैं महा अनुराग में ब्रह्मांड भी साधे हुआ हूँ। तो सभी नश्वरता मिटाकर, सभी नश्वरता मिटाकर अमृत का अनुभव किया है, सभी नश्वरता मिटाकर अमृत का अनुभव किया है, देह में रहकर विदेही, सभी नश्वरता मिटाकर अमृत का
उद्भव किया है, देह में रह कर विदेही प्रीति का अनुभव किया है, सभी नश्वरता मिटाकर अमृत का उद्भव किया है, देह में रह कर विदेही प्रीति का अनुभव किया है। और ये पति पत्नी ही इधर हैं और ये रचना देखेंगे। स्वागत है। एक प्रश्न उठता है कि पूर्णतम का पूर्णता से सम्मिलन होता नहीं क्या? अभी एक आध्यात्मिक रचना हुई है हमारे कंचन सिंह कि पूर्णतम का पूर्णता से सम्मिलन होता नहीं क्या? सम्मिलन होता नहीं क्या? किस प्रकृति की नव सर्जना में, प्रकृति के नव सर्जना में विसर्जन होता नहीं क्या? विसर्जन होता नहीं क्या? विसर्जन होता नहीं क्या? समय का प्रत्येक क्षण में हम लोग आनंद ले रहे हैं, ये परमानंद चिदानंद, इसका कुछ आनंद का और प्रेमानंद तो है ही कि समय का क्षण रोक कर, 9 वर्ष की बात चल रही थी, समय का क्षण रोक कर सच्चिदानंदोत्सव किया है, समय का क्षण रोक कर सच्चिदानंदोत्सव किया है, देह में रह कर विदेही प्रीति का अनुभव किया है, देह में रह कर विदेही प्रीति का अनुभव किया है, देह में रह कर विदेही प्रीति का अनुभव किया है, अमृत का उद्भव किया है, चिदानंदोत्सव किया है। वाह वाह देवलोक में जैसे हम लोग चले गए। क्या बात। वाह वाह वाह, जोड़ा तालियां हो जाए भाई, वाह। कुछ पल के लिए तो यहाँ से चले यहाँ गए। सब हो गया सब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आलोक द्विवेदी जी।